नमस्ते बच्चों। द्वितीय भाषा हिंदी पाठ 5। क्या है पाठ 5? लोकगीत। लोकगीत में आपका पुनः स्वागत है। अभी भाग 3। इस निबंध पाठ के लेखक कौन हैं? भगवती शरण वर्मा। तो अभी हम यहाँ पिछले 2 वीडियो में आपको पहाड़ी लोकगीत के बारे में, विदेशी लोकगीत के बारे में और बाउल, भटियाली, सोहनी, महिवाल, माहिया, हीर रांझा, ढोला मारू, सबके बारे में आपको जानकारी दी गई है। तो और आगे हम देखते हैं। जंगल की जातियों आदि के भी दल गीत होते हैं जो अधिकतर बिरहा आदि में गाए जाते हैं। पुरुष एक ओर और स्त्रियां दूसरी ओर एक दूसरे के जवाब के रूप में दल बांधकर गाते हैं और दिशाएं गुंजा देते हैं। पर इधर कुछ काल से इस प्रकार के दली गायन का ह्रास हुआ है। ह्रास मतलब फन, मेकिंग फन ऑफ इट। तो यहाँ ये जंगल में रहने वाले जो भी जाति हैं उन लोगों का अलग दल गीत होता है। उसका तरह क्या है? बिरहा राग में गाया जाता है। पुरुष एक ओर रहते हैं और स्त्रियां दूसरी ओर, और एक ओर जो स्त्रियां हो या पुरुष एक ओर रिप्रेजेंट करते हैं तो दूसरे जवाब के रूप में उसका आंसर देते हैं, मतलब जवाब देते हैं। तो इस तरह का जो गीत होता है वह दिशाएं गूंज देती है। मतलब दिशाएं गूंजा देना मतलब प्रतिध्वनि, साउंड, रिसाउंड आ जाना, उस तरह। लेकिन इस प्रकार का जो गीत है उसका फन किया गया है, मतलब अपहास्यम, उसका फन हुआ है, मेकिंग फन ऑफ दैट। यहाँ एक दूसरे प्रकार के बड़े लोकप्रिय गाने आल्हा के हैं। अधिकतर ये बुंदेलखंडी में गाए जाते हैं। आरंभ तो इसका चंदेल राजाओं के राजकवि जगनिक से माना जाता है, जिसने आल्हा ऊदल की वीरता का अपने महाकाव्य में बखान किया। पर निश्चय ही उसके छंद को लेकर जन बोली में उसके विषय को दूसरे देहाती कवियों ने भी समय समय पर अपने गीतों में उतारा, और ये गीत हमारे गांव में आज भी इन्हें बहुत प्रेम से गाए जाते हैं। इन्हें गाने वाले गांव गांव ढोलक लिए गाते फिरते हैं। तो यहाँ एक और प्रकार का लोकप्रिय गाना क्या है? आल्हा। आल्हा कहाँ गाया जाता है? बुंदेलखंडी में। तो इसका प्रारंभ किससे माना जाता है? चंदेल राजा, चंदेल प्रांत का जो राजा है, राजा का नाम आल्हा ऊदल है। और उनकी जो वीरता है, वीरता मतलब है धैर्य साहस के साथ वह अपना साम्राज्य को किस तरह बढ़ाते गया है, अपना शासन प्रक्रिया को किस तरह बढ़ाते गया है, उसे जगने के राजा के पास जो राजकवि है, आस्थान कवि हम बोलते हैं उसे, और राजकवि जगनिक उनकी वीरता का वर्णन अपने काव्य में किया है। तो इसे यहाँ पर बखान करना का मतलब वर्णन करना। और निश्चय क्या हुआ कि ये जो जनबोली है, ये राजा जगनिक महाकवि जो राजा का वीरता का वर्णन किया है, उस छंद को लेकर सभी दूसरे देहाती कवियां भी अपने अपने समय के अनुसार उस गीत को अपने बोलियों में उतारा है। तो यह जो गीत है आज भी बहुत ही प्रेम से गाया जाता है। इन्हें गाने वाले अधिकतर क्या है? ढोलक लेकर इधर उधर घूमते फिरते हैं। इसकी सीमा पर उन गीतों का भी स्थान है जिन्हें नट रस्सियों पर खेल करते हुए गाते हैं। नट रस्सियों पर मतलब पहले भी आपको बताया गया था,
दो तरफ से दोनों डंडे रहेंगे और बीच में एक रस्सी बांधी जाती है और उस पर बच्चे हो या बड़े एक डंडा को बैलेंस करते हुए उस पर चलते हैं। तो इस तरह के नटरस्सियों पर खेल करने वाले भी संगीत का आस्वादन करते हुए, संगीत का अपने मन में खुशी पैदा करते हुए ये सब खेल करते हैं। अधिकतर ये गद्य पद्यात्मक है और इसके अपने बोल हैं। तो पहले भी आपको बताया, जो भी गद्य के रूप में है फिर भी ये पद्यात्मक है। पद्य मतलब गाने के रूप में, हर एक पद्य को गाते हुए समझाया जाता है। तो हर एक पद्य गद्य भी पद्यात्मक रूप में होने के कारण इनके अपने अपने बोल भी हैं। तो अभी हम चलकर देखते हैं दूसरा। तो यहाँ अनंत संख्या अपने देश में स्त्रियों के गीतों की है तो ये गीत भी लोकगीत ही, पर अधिकतर इन्हें औरतें ही गाती हैं। तो इस देश में अनंत संख्या में देखें तो स्त्रियों के गीत ही हैं। और कौन गाते हैं इसे? अधिकतर औरतें ही, महिलाएं ही गाती हैं। इन्हें सृजती भी अधिकतर वही है। ऐसे मर्द रचने वालों या गाने वालों की भी कमी नहीं है, पर इन गीतों का संबंध विशेषतः स्त्रियों से है। इस दृष्टि से भारत इस दिशा में सभी देशों से भिन्न है, क्योंकि संसार के अन्य देशों में स्त्रियों के अपने गीत मर्दों या जनगीतों से अलग और भिन्न नहीं है, मिले जुले ही हैं। तो हमारे भारत देश में स्त्रियों का एक विशिष्ट स्थान है और इनको एक ऐसा विशिष्ट स्थान दिया गया है ताकि वे अपने आप को साबित कर पाए। इसी दृष्टि से देखा जाए तो भारत सभी देशों से थोड़ा भिन्न है, अलग है, क्योंकि संसार में अन्य देशों में स्त्रियां और मर्द मतलब लेडीज एंड जेंट्स का जो भी गीत है वे मिले जुले हैं। मिले जुले मतलब इट्स मिक्स्ड अप, लेकिन यहाँ पर भारत में ही अलग से होता है, उनका भी है और स्त्रियों का भी है। त्योहारों पर नदियों में नहाते समय, नहाने जाते हुए राह के, विवाह के, मटकोड़ जौनर के संबंधियों के लिए, प्रेमयुक्त गाली के, जन्म आदि सभी अवसरों के अलग अलग गीत हैं जो स्त्रियां गाती है। तो त्योहारों पर जब भी फेस्टिवल्स होते हैं उस समय नदियों में नहाते समय के, तो हम सभी मिलजुल कर नदी में नहाने के लिए जाते हैं, उस समय का गाना। नहाने जाते हुए राह के समय मतलब ऑन द वे, तो उस समय का गाना। विवाह के समय का गाना, मैरिज टाइम का। मटकोड़ मतलब मट्टी निकालते समय का। जौनार मतलब ज्वेलरी पहनते समय का। संबंधियों के लिए प्रेमयुक्त गाली के मतलब जो भी रिलेटिव्स आते हैं उन्हें प्रेमयुक्त गाली देते हुए। जन्म आदि सभी अवसरों पे, जन्म मतलब बर्थडे, इन सबका अलग अलग गीत है जो स्त्रियां गाती है, ज्यादातर महिलाएं गाती हैं। इन अवसरों पर कुछ आज से ही नहीं, बड़े प्राचीन काल से वे गाती रही हैं। तो ये अभी का नहीं है, पुराने जमाने से भी ऐसा रीति चल रहा है। महाकवि कालिदास आदि ने भी अपने ग्रंथों में उन गीतों का हवाला दिया है। तो पुराने जमाने के जो भी कवित्रियां हैं वे सब इन लोक गीतों का अपने अपने ग्रंथों में उनका बखान किए हैं, मतलब वर्णन किए हैं। सोहर, बानी, सेहरा आदि उनके अनंत गानों में से कुछ हैं। ये सब गाने हैं, सोहर, बानी, सेहरा। ये 3 तरह के गाने जो हैं अनंत गानों में से कुछ हैं, मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट। वैसे तो 12 मासे पुरुषों के साथ नारियां भी गाती है। तो ये 12 मासा जो है मतलब 12 महीनों में गाने वाला जो गीत है, पुरुषों के साथ स्त्रियां भी गाती है।
तो अभी हम यहाँ इसे पर्यायवाची देखते हैं। मान, सम्मान, आदर, इज्जत, खातिर, सत्कार, लिहाज, कद्र, कदर, अभिनंदन, अभिमति, अर्हण, इकराम, घर, गृह, मकान, सदन, शाला, आलय, धाम, निकेतन, निलय, गेह, अमा, मुशिदन, आगार, आगर, आयतन, आश्रय, दम। गल, समुदाय, समूह, वृंद, टोली, मंडली, दस्तिया, झुंड, गिरोह, बेड़ा, खेड़ा, खेड़ा, गुट, यूथ, पलटन, गण, निकर, माल, संघात, अवली, स्कंद, कुरम, संभार, संकुल, जात। प्रेम, प्रीति, प्यार, मोहब्बत, इश्क, मोह, दिल्लगी, प्रणय, आशनाई, असनाई, इशक आदि। सदा, हमेशा, नित्य, सदैव, सर्वदा, निरंतर, अनवधि, अरहर, अहरह, इन्ना, अहर्निश, अहोरात्र आदि। दिशा, और, दिशा, तरफ, अलग। नदी, सरिता, सलिला, दरिया, तटिनी, निन्मगा, निर्झरणी, कूलवती, कल्लोलिनी। स्रोतवती, स्रोतस्विनी, तरंगिणी, अपगा, आपगा, पर्वतजा, वहती, तरंगवती, तरंगाली। करणी, सिफा, शैवलिनी, लीनवती, अर्णा, रेफ। ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो अभी हम उपसर्ग और प्रत्यय देखते हैं। सुपरिचित, सु, ना समझ, ना, बेहद, बे, नीरस, नी, अखंड, आ, लोकप्रियता, लोक, असाधारण, अ, परदेशी, पर, प्रेमयुक्त, प्रेम, असंख्यक, आ, धार्मिक, इक, ये प्रत्यय है। मासिक, इक, दैनिक, इक, उत्साहिक, इक, लोकप्रियता, ता, देहाती, ई, आदिवासी, ई, शास्त्रीय, ई, दलीय, ई, अधिकतर, तर, प्रकाशित, इत, उल्लासित, इत, परदेसी, ई, धोबिया, या, प्रेमी, ई, अध्यात्मक, आत्मक, आकर्षित, भारतीय, ई, वास्तविक, इक, सफलता, ता, पहाड़ी, ई, राजस्थानी, ई, वीरता, ता, संबंधी, ई। तो ये रहा आपके उपसर्ग और प्रत्यय। तो इस वीडियो में आपको पर्यायवाची शब्द, उपसर्ग और प्रत्यय दिया गया है। इन्हें आप आराम से एक जगह लिख लीजिए। अगले वीडियो में
बाकी भाषा की बात जो भी है वे और साथ में हो सके तो प्रश्नोत्तर को भी जोड़ा जाएगा। तो इस तरह अगर आप देखेंगे तो इस वीडियो तक आपको कौन कौन से लोकगीत के बारे में बताया गया है। पहाड़ी लोकगीत, विदेशिया लोकगीत, बाउल और भतियाली लोकगीत, हीर रांझा, सोहिनी महिवाल, माहिया और ढोला मारू। उसके बाद आल्हा आल्हा लोकगीत बताया गया है। तो पहाड़ी लोकगीत कांगड़ा, किन्नौर, गढ़वाल में गाए जाते हैं। विदेशिया लोकगीत बिहार के उत्तरी पश्चिमी और भोजपुरी प्रांत और उत्तर प्रदेश के पूर्वी प्रांतों में गाया जाता है। बाउल और भतियाली बंगाल में गाया जाता है। सोहिनी महिवाल, माहिया, हीर रांझा पंजाब में गाया जाता है और ढोला मारू राजस्थान में गाया जाता है। आल्हा लोकगीत बुंदेलखंडी में गाया जाता है। अभी तक इतने सारे लोकगीत के बारे में आप जानकारी प्राप्त किए हो। और भी लोकगीत के बारे में है, अगले वीडियो में हम उसे उसका जानकारी प्राप्त करेंगे। और पिछले वीडियो में आपको जो शब्दार्थ और विलोम शब्द, एक वचन, बहुवचन और क्या दिया है, शायद पर्यायवाची भी दिया गया होगा। इन सबको आप एक जगह लिखकर उसे तैयार रखिएगा ताकि आप जब भी पढ़ना चाहोगे तभी मटेरियल एक जगह रहेगा। हो सके तो हम पूरा प्रश्नोत्तर को भी देने की कोशिश करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।